न्यूक्लियस एमसीक्यूज। आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियस एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनीज होते हैं, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। डिस्कशन हो चुका है यूकैरियोटिक सेल वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल, याद कर ले। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आ जाए ऑप्शन की तरफ। ए नंबर ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। बी नंबर ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करना, पैदा करना। सी नंबर है स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, स्टोर करना जीन्स को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जीन्स जहां पे डीएनए की बात करें, क्रोमोसोम डीएनए की, डीएनए के ऊपर ही जीन होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर भी होते हैं, तो क्या वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डी नंबर ऑप्शन है लिपिड सिंथेसिस या लिपिड बनाना, फैट्स, फैटी एसिड, स्टीरॉइड्स, टर्पिनॉइड्स वगैरह वगैरह। जो फैट्स और फैटी एसिड्स या इससे बनी हुई चीज को लिपिड्स कहते हैं, इसको हम आम जबान में चर्बी कहते हैं। क्या लिपिड्स बनाने का अमल न्यूक्लियस के पास है, प्राइमरी फंक्शन? तो हमारे पास जो पहले एमसीक्यूज का आंसर है वो है सी, स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो पहले एमसीक्यूज का आंसर क्या बना? सी, स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, which structure within the nucleus is responsible for producing ribosomal RNA। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो जिसकी जिम्मेदारी है क्या पैदा करना? राइबोसोमल आरएनए को, आरआरएनए को पैदा करना। ठीक है, ने न्यूक्लियस की वजाहत की थी। तो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स है उसमें कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है आरआरएनए बनाने का? ए नंबर ऑप्शन है न्यूक्लियर इनवलप। क्या न्यूक्लियर इनवलप के अंदर आरआरएनए बनता है? बी नंबर है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस का अंदरूनी हिस्सा है। सी नंबर क्रोमेटिन, उसके बाद उससे क्रोमोसोम बनता है। सी नंबर है न्यूक्लियर पोर, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराखे होते हैं, पोर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है आरआरएनए का। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो आंसर बी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसको पैदा करना? आरआरएनए का। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का आंसर क्या बना? न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी। अच्छा, थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, which of the following structures allows the transport of molecules between the nucleus and the cytoplasm। कहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपोर्ट करे चीजों की या मॉलिक्यूल की न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। ठीक है, तो ये तो आसान एमसीक्यूज है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियस का जो इनवलप है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, उसको न्यूक्लियर इनवलप कहा जाता है। तो क्या न्यूक्लियर इनवलप की ये जिम्मेदारी है जो ट्रांसपोर्ट कर सके मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक? बी नंबर ऑप्शन है न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर के अंदर जो सुराख होते हैं उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। सी नंबर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। डी नंबर क्रोमोसोम। तो कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियर पोर्स वो स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। तो थर्ड नंबर एमसीक्यू का आंसर हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है, न्यूक्लियर पोर। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द फ्लूइड सब्सटेंसेस या फ्लूइड सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियस कार्ड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सी नंबर क्रोमेटिन कहते हैं, या डी नंबर न्यूक्लियोलस।
जो फ्लूइड सब्सटेंसेस है वो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको फ्लूइड कहते हैं। तो इस लफ्ज को देखिए, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से निकला, प्लाज्मा प्लाज्म प्लाज्मा से निकला। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सेल का स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन नेटवर्क आप जानते भी हैं, और न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस का हिस्सा है। तो हमारे पास 4 नंबर एमसीक्यूज का क्या आंसर बना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म, बी नंबर ऑप्शन। अच्छा, 5 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 5 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं विच टाइप ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस बट फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म। कहते हैं कौन सा आरएनए, आरएनए की टाइप की बात कर रहे हैं, कौन सा आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, सिंथेसाइज बनने के अमल को कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा आरएनए बनता है बट फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन उसका काम साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, आ जाए ऑप्शन की तरफ। ए नंबर एमसीक्यूज, ए नंबर ऑप्शन है 5 नंबर एमसीक्यूज का आरआरएनए, बी नंबर ऑप्शन है एमआरएनए, सी नंबर है टीआरएनए, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। तो हमारे पास इस 5 नंबर एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। तमाम आरएनए बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इन तमाम का काम है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये राइबोसोम बनाता है, ये मैसेंजर आरएनए से बाद में प्रोटीन बनते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए, इसकी डिस्कशन हो चुका है। तो 5 नंबर एमसीक्यूज का आंसर क्या बना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, 6 नंबर एमसीक्यूज की तरफ देखें। 6 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं व्हाट स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल मोस्ट often compared to due to its role in controlling cell activities। अब न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, इसका कंपेयर करना किसके साथ, ये क्या काम करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम के साथ, इसको कंपेयर करें। यानी न्यूक्लियस का कौन सा काम है, इसको कंपेयर करें हमारे बॉडी के फंक्शन के साथ या किसी सेल के और फंक्शन के साथ। अच्छा, ए नंबर ऑप्शन है क्या न्यूक्लियस पावर हाउस ऑफ द सेल है, बी नंबर ऑप्शन है ब्रेन ऑफ द सेल है, सी नंबर ऑप्शन है स्केलेटन ऑफ द सेल, डी नंबर ऑप्शन है, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। तो यहां पर जो हमारे पास न्यूक्लियस का बेसिक काम है, उसको अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, सेल की एक्टिविटी के साथ, तो वो हमारे पास बनता है बी नंबर ऑप्शन, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एज अ ब्रेन ऑफ द सेल है। जिस तरह दिमाग हमारे बॉडी में काम करते हैं और कंट्रोल करता है तमाम बॉडी को, इसी तरह सेल की कंट्रोलिंग ब्रेन की तरह कौन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है, ब्रेन ऑफ द सेल। बाकी पावर हाउस ऑफ द सेल दूसरा ऑर्गेनील है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। स्केलेटन ऑफ द सेल वो हमारे पास अलग ऑर्गेनील है, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल वो हमारे पास लाइसोसोम है। तो ब्रेन ऑफ द सेल हमारे पास 6 नंबर एमसीक्यूज का आंसर है कि न्यूक्लियस बिल्कुल ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा 7 नंबर एमसीक्यूज की तरफ आ गए। 7 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं विच प्रोसेस अकर्स इन द न्यूक्लियस एंड इन्वॉल्व्स इन द कॉपीइंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा अमल है जो कि इन्वॉल्व है, किस चीज में इन्वॉल्व है, कॉपी बनाना, यानी डीएनए से आरएनए बनाना। बहुत आसान है। देखिए, ए नंबर ऑप्शन है ट्रांसलेशन, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, सी नंबर है रिप्लिकेशन और डी नंबर है स्प्लाइसिंग। ट्रांसलेशन कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से प्रोटीन बनने के अमल को कहते हैं, रिप्लिकेशन कॉपी बनाना, स्प्लाइसिंग
रिमूव करना किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या किसी भी चीज को, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए के बनने के अमल को क्या कहते हैं? उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन, बी नंबर ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए इनटू आरएनए। तो 7 नंबर एमसीक्यू का आंसर बी ट्रांसक्रिप्शन। 8 नंबर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जिसमें बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड, ठीक है। 8 नंबर ऑप्शन है डीएनए, बी नंबर ऑप्शन राइबोसोम्स, सी नंबर आरएनए, डी नंबर न्यूक्लियोलस। तो यहां पर जो आंसर है हमारे पास वो है बी राइबोसोम्स। याद रखिए डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं लेकिन आते हैं बाहर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो 8 नंबर एमसीक्यू का आंसर क्या हुआ? राइबोसोम। अच्छा, 9 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम सिंथेसाइज अकर। कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस का जो डेंस है, सेंट्रल भी है और जहां पे राइबोसोम बनते हैं? तो न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट है? एमसीक्यू नंबर 9 के ऑप्शन है ए नंबर न्यूक्लियोप्लाज्म, बी नंबर न्यूक्लियोलस, सी नंबर न्यूक्लियर लेमिना, डी नंबर क्रोमाटिन। तो डेंस और सेंट्रल पार्ट जहां पे राइबोसोम बनते हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। तो 9 नंबर एमसीक्यू का आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस, बी नंबर। 10 नंबर एमसीक्यूज जो कि लास्ट एमसीक्यूज है, विच मॉलिक्यूल excites the nucleus to direct protein synthesis in the cytoplasm। कौन सा मॉलिक्यूल एक्साइट होता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस में बनता है और जाके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने का अमल करते हैं? तो ऑप्शन है डीएनए, बी नंबर है आरएनए, आरआरएनए, सी नंबर है एमआरएनए, डी नंबर है टीआरएनए। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक है, एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए में एक्साइट होता है, न्यूक्लियस में एक्साइट होता है, यानी न्यूक्लियस में बनता है। ये तमाम आरएनए न्यूक्लियस में ही बनते हैं, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए कर रहे हैं। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, तो ये काफी है 10 एमसीक्यूज। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।